नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम की बात हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। जी हाँ दोस्तों, हम आज टॉपिक लेके आए हैं टेंस का। ये स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोज में हमने टेंस के बारे में बता रखा है कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के हिसाब से फिर आपकी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यही आपको बताया जा चुका है। और यही बताया जा चुका है कि आपके जो टेंस होते हैं उसके हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, और यही बताया है कि टेंस के हिसाब से कौन सी मेन वर्ब आती है। और यहां तक आपको यही बताया जा चुका है कि आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे और मेन वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब आपका वो टॉपिक आ गया है, वो आपका चैप्टर आ गया है जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक हम मात्र पूर्व की तैयारी कर रहे थे और अब हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। और टेंस में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में और किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस जो टेंस है जिसका हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, टेंस की उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उस टेंस में सबसे पहले ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये स्टूडेंट्स देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है यूजेज ऑफ टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यानी आप जो टेंस है उनका अब इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब नाम से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यूजेज ऑफ टेंस के नाम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आता है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये स्टूडेंट्स एक पहचान की टेबल बता रखी है कि भाई किसी वाक्य में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये अगर वाक्य आते हैं तो ये वाला टेंस होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपके ट्रांसलेशन के लिए तो काम की है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। आपको इंग्लिश में ही ये समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में कौन सा टेंस है। अब विद्यार्थियों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टेंस को पहचान सकें। अगर आपने टेंस को सही पहचान लिया तो आप उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी सही भर के आएंगे। और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन आए हुए हैं भरने के लिए, ए बी सी डी, तो आप उसमें सही ऑप्शन भर के आ पाएंगे। अब आपको ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर वाक्य में कुछ ना कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ वाक्य का जो अर्थ होता है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस होता है। आज हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला वाक्य इस टेंस का है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे अर्थ भी होते हैं, उन वाक्यों का ऐसा सेंस निकलता है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेवरल टाइम्स, ए वीक, ए मंथ, ऑलवेज, यूनिवर्सल ट्रूथ। यहां से ये शब्द जो है, मैं इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा कट कर रहा हूं, ये जितने भी शब्द इससे पहले आए हुए हैं वो सब एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके बाद जो शब्द लिखे हुए हैं ये अर्थ को बता रहे हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का अगर अर्थ निकल रहा है, या प्लान्ड फ्यूचर एक्शन का अर्थ निकल रहा है, या परमानेंट एक्टिविटी का अर्थ निकल रहा है, तो भी आपको उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानना है। ये स्टूडेंट्स देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, जैसे वह कभी नहीं आता है, वह ऐसा काम कभी नहीं करता है। इसी प्रकार से सेल्डम का मतलब कभी कभार, कभी कभार का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा काम कभी कभार करता। सेल्डम का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, कभी, बहुत कम, कभी कभार, बाई चांस। इसी प्रकार से ओपन का मतलब होता है अक्सर, हमेशा, ज्यादातर। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, हाँ, बीच बीच में, कभी कभी। और जनरली का मतलब सामान्यतः, ऐसा होता है भाई, जनरली ऐसा होता है। इसी प्रकार से एवरीडे यानी प्रतिदिन, रूटीन वर्क है आपका। एवरीडे, एवरी वीक, हर सप्ताह, एवरी मंथ, हर महीना, एवरी ईयर, हर साल, सेवरल टाइम्स, कई बार,
सेवरल टाइम्स का मतलब क्या हुआ, कई बार। और ए वीक का मतलब एक सप्ताह में, ए मंथ एक महीने में, ए डे एक दिन में, इसी प्रकार से आपका ऑलवेज। तो ये ऐसे शब्द हैं जो ये बताते हैं कि ये कार्य अक्सर, हमेशा, ज्यादातर होता रहता है। तो ये वो शब्द हैं जो इस प्रकार का सेंस देते हैं, और इन शब्दों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए, अगला है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये स्टूडेंट्स अगला आपका है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जिसको सभी स्वीकार करें। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको हर कोई व्यक्ति मानता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, हर तरह से सत्य है। या आपका सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये भी वैज्ञानिक सत्य है। तो इस प्रकार से वो सत्य है जिसको सभी स्वीकार करें, हर तरह से वो सर्वमान्य हो, सार्वभौमिक हो। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ के अगर वाक्य आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये स्टूडेंट्स आगे देखिए, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस का मतलब ये है कि वे कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित हैं, जो अब होने वाले, भविष्य में होंगे, भले ही कल होंगे जैसे कि, लेकिन वो पहले से प्लान्ड हैं, तो उनको भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कल कोटा पहुंचने वाले हैं, अब कल के लिए आप टुमारो लगाएंगे, आने वाले कल पहुंचने वाले हैं, लेकिन चूंकि वो पहले से प्लान्ड है इसलिए उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और जो स्टूडेंट्स ऐसे ही परमानेंट एक्टिविटी जो रेगुलर वर्क होते रहते हैं, ऐसी एक्शन जो रेगुलर होते रहती हैं, उनमें भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इन शब्दों की मदद से ये जो आपके एडवर्ब्स हैं और जो आपके सेंस हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब ये आपने डिसाइड कर लिया कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, मास्टर रूल आपका कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए आती है। ये मास्टर रूल नंबर 1 है। ये स्टूडेंट्स पिछले वीडियोज में ये मास्टर रूल पढ़ाया गया है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोज में जाइए और वहां पर आपको ये मास्टर रूल मिल जाएगा। इसका हमने दौरान कर दिया है कि आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की हेल्पिंग और नहीं आती है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ लगाएं। डियर स्टूडेंट्स हमने इसके लिए बहुत अच्छा बॉक्स बनाया है, आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बीच में ये बॉक्स बना रखा है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में ही, सी, इट, एक वचन के साथ क्या लगेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, ही के साथ क्या दे रखा है, प्लेज, क्योंकि एस लगेगा, क्योंकि ये नियम है। ही, सी, इट, एक वचन संज्ञा के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो दे रखा है ही प्लेज, सी गोज, इट रेन्स, राम प्लेज। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा हमने जो बनाया है बॉक्स, उसमें बता रखा है आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा के साथ, आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, आई प्ले, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग। ठीक है, आप इसकी सहायता से इस बात को अच्छी तरह समझ जाओगे। अगला है आपका कि आपके दिमाग में यही बात आ सकती है कि हमने बताया है ही, सी, इट, एक वचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तो आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि कौन सी क्रियाओं के साथ हम एस लगाएंगे और कौन सी क्रियाओं के साथ ईएस लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स इसका बहुत ही सरल नियम है कि जिन क्रियाओं के अंत में आपका ओ, एस एच, एक्स, डबल एस, सी एच, वाई दे रखा हो, तो इन क्रियाओं के एंड में हम ईएस लगाते हैं। ध्यान रखना, जैसे गो है तो गो के एंड में क्या रहा है, ओ, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ईएस। देखिए अगला शब्द है वॉच, इसमें आया पीछे सी एच, इसलिए हमने क्या लगाया, ईएस। अब यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके एंड में वाई आ जाता है, तो आपको उस वाई को हटाना है और उसके स्थान पर आईएस लगाना है। जैसे क्राई है तो क्राई का क्राइस हो जाएगा। इसी प्रकार से पुश है तो इसके पीछे क्या आया है, एस एच आया हुआ है, डियर स्टूडेंट्स इसलिए हमने क्या लगा दिया, ईएस, पुशेज हो गया।
इसी तरह से मिस का मिसेज, वस का वजेज और फिक्स का फिक्सेज हो जाता है। ये स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी मदद से इनके एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ही सी ये एकवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं और आई वी यू दे बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगाते हैं। और जिन क्रियाओं के अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस आते हैं उनके साथ आप ईएस लगाते हैं और जिन क्रियाओं के अंत में वाई आता है उसको हटा करके आप आईएस लगाते हैं। तो ये तो आपको याद रखना है। अब आपको कुछ एग्जांपल समझाए जा रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस प्रकार से आता है और हम इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्रकार से भरती हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, क्लॉज ऑफ कुछ और चीजें रह गई थी जो बताने से। इसमें देखिए एक तो आपका स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड का मतलब बार बार होता है, हैबिचुअल का मतलब आदत होती है उसकी, बार बार आदत के अनुसार कार्य हो रहा है तो भी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। रनिंग कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल का मतलब ये है कि उसका वर्णन हो रहा है, जैसे कि ये बॉल सचिन के पास गई और सचिन ने इसमें चौका मार दिया है। इस प्रकार की कमेंट्री जो है उसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त सूचक वाक्य जो होता है, शर्त सूचक वाक्य होता है जो वाक्य इफ से शुरू होते हैं या बीच में जिनमें इफ आता है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों से आपको समझ आएगा कि वास्तव में किस प्रकार से वो वाक्य होते हैं और हम उसको कैसे भरते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए यहां पर दे रखा है इट ऑलवेज। देखिए अब ये शब्द आ गया ऑलवेज, आपको बता रखा है ऑलवेज एडवर्ब है, तो इस ऑलवेज के अगर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखिए इट के साथ क्या लगेगा, एस। देखिए नियम क्या कह रहा है यहाँ पर, इट के साथ क्या लगता है, एस, इसलिए हम क्या लगा देंगे, रेंस। फिर देखिए अगला वाक्य, अब इसका अर्थ क्या हुआ, इट ऑलवेज रेंस हियर इन जुलाई। यहां पर जुलाई में बरसात होती है, भारत में जुलाई में बरसात होती है, तो ये रेगुलर एक्टिविटी है। अगला देखिए, सी नेवर गेट्स लेट, वह कभी भी लेट नहीं होती है, तो ये उसकी हैबिट है या उसका नेचर है। सी गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह प्रतिदिन टेम्पल जाती है। अब ये हैबिचुअल एक्शन है या डेली रूटीन वर्क है, तो इसलिए क्या आएगा इसमें, गोज आ जाएगा। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये उसकी हैबिट है, उसका नेचर है कि वो हमेशा वो सत्य बोलता है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा। फिर देखिए, वी गो टू द चर्च ऑन संडेज। अब यहां पर इस शब्द को ध्यान दीजिए, ऑन संडेज का मतलब हर रविवार को। ऑन संडेज का मतलब क्या हुआ, हर रविवार को। एक फ्रिक्वेंटली एक्शन है जो बार बार होता है, रिपीटेड एक्शन है, इसलिए क्या आएगा इसमें, गो आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आगे देखिए, आई लाइक ईटिंग बनाना, मुझे केला खाना पसंद है। ये आपके स्वभाव है, ये आपकी चॉइस है। तो जिसमें चॉइस प्रकट की जाती है, जिसमें स्वभाव को बताया जाता है, नेचर को बताया जाता है, हैबिट को बताया जाता है, या फिर जिस वाक्य में आपकी फीलिंग को प्रकट किया जाता है, आपके बिलीफ को प्रकट किया जाता है, आपके परसेप्शन को प्रकट किया जाता है, तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये स्टूडेंट्स इसी प्रकार से देखिए, ही कम्स हियर एवरी ईयर, वो यहाँ हर साल आता है। ही कम्स हियर एवरी ईयर का मतलब वह यहाँ हर साल आता है, तो ये एक रेगुलर एक्शन हो गया, रेगुलर एक्टिविटी हो गई। इसके बाद देखिए, आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूं, तो ये आपकी परमानेंट एक्टिविटी है, इसलिए आप इसमें क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब ये क्या है, वैज्ञानिक तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए आप इसमें क्या कौन सा टेंस मानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। ये स्टूडेंट्स आगे देखिए, ही वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता है, तो ये उसकी परमानेंट बताया जा रहा है कि परमानेंट एक्शन है उसका। फिर आगे देखिए, प्लांट्स टेक CO2, पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिकों ने ये खोज कर ली है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, तो ये भी आपका वैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए आप क्या लगाएंगे इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर रीच कोटा एट 3 PM, प्राइम मिनिस्टर 3 बजे कोटा पहुंचेंगे। अब ये लगता है ऐसा है कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट में होगा क्योंकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। तो अगर कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है या
आपके जो रेडियो या टेलीविजन पर हेडलाइंस होती है तो वहां पर भी यही इस प्रकार से दिया जाता है, द प्राइम मिनिस्टर रीचेस कोटा एट 3 PM। इस प्रकार से हेडलाइंस बोल दी जाती है, यानी प्रधानमंत्री आज 3 बजे कोटा पहुंचने वाले हैं। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। बर्ड्स यानी पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य भी है और ये रेगुलर एक्शन भी है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आगे देखिए, फिश स्विम इन द वाटर। मछली जो है वो पानी में तैरती है, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। इसका अगला देखिए, आई यूज जेल पेन। ये मेरी एक हैबिट है, ये मेरा नेचर है या मेरी रेगुलर एक्टिविटी है कि मैं जेल पेन का इस्तेमाल करता हूं। इसी प्रकार से दीपावली फॉल्स नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट शब्द आया हुआ है और आप ये सोच लेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि दीपावली अगले महीने आने वाली है, प्लान्ड है या पहले से फिक्स्ड है, इसलिए क्या आएगा इसमें, फॉल्स। दीपावली फॉल्स नेक्स्ट मंथ। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये इस प्रकार का वाक्य जो है वो आपके एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, अधिकांश से पूछा जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। इसी प्रकार से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये दोनों फेवरेट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, योगी तो ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, ही ऑफन आस्क्स मी अबाउट यू। वो अक्सर आपके बारे में पूछता रहता है, तो अक्सर शब्द आ गया, ऑफन आ गया, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से द बॉल गोज टू सचिन एंड सचिन ड्राइव्स इट टू द कवर्स एंड इट इज 4। आपने इंग्लिश में कमेंट्री सुनी है तो उसमें कहते हैं, द बॉल गोज टू सचिन, बॉल सचिन के पास गई है, एंड सचिन ड्राइव्स इट टू द कवर्स, सचिन ने इसको कवर्स के लिए ड्राइव कर दिया है और वो चौका हो गया है। तो ये रनिंग कमेंट्री जो होती है, आंखों देखभाल होता है, उसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, ही टीच इंग्लिश। ये प्रोफेशन है, किसी का व्यवसाय होता है, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ही टीचेज इंग्लिश। वह जैसे कोई म्यूजिशियन है तो ही प्लेज हारमोनियम, वह हारमोनियम बजाता है। ही प्लेज क्रिकेट, कोई क्रिकेटर है, उसका जॉब है ये, तो वो कहेगा ही प्लेज क्रिकेट। वो भी क्या काम करते हैं, साहब क्रिकेट खोलने का काम करते हैं। ही रन्स बस, वो बस चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनका किसी का प्रोफेशन है, किसी का व्यवसाय है, उसको प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। उसी प्रकार से देखिए, वी यूजुअली अवॉइड डिफिकल्ट टास्क। हम आमतौर पर कठिन काम को टालने की कोशिश करते हैं, यूजुअली यानी आमतौर पर। उसी प्रकार से देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी प्ले हॉकी ऑन एवरी फ्राइडे। हम हर शुक्रवार को हॉकी खेलते हैं। अब ये फिक्स्ड है, यह रेगुलर एक्शन हो गया है, इसलिए एवरी ऑन शब्द आ गया, उसके बाद कोई वार का नाम आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके बाद देखिए अगला, रोज स्मेल स्वीट्स। रोज स्मेल्स स्वीट। गुलाब जो होते हैं उनकी खुशबू बड़ी मीठी होती है, अच्छी होती है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है या मानवीय बात है। इसके बाद देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूं, तो ये क्या है, ये वर्ब ऑफ आपका क्या नाम से बिलीफ है, यानी विश्वास जताने वाली, विश्वास को जताने वाली क्रिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, बर्ड्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है आपकी इंद्रियों के द्वारा जिन चीजों को सीखा समझा जाता है, जाना जाता है, इस प्रकार की क्रियाएं, जैसे कि आई सी, ओ आई सी, आई हियर, आई स्मेल। तो ये जो क्रिया है, जैसे सी है, हियर है, तो ये परसेप्शन वाली क्रिया है। इसी प्रकार से बर्ड्स ऑफ अपियरिंग, लुक को बताने वाली, दिखने वाली क्रिया, दिखावे को बताने वाली क्रिया, जैसे लुक, अपियर, सीम, जैसे इट सीम्स मी, या ही सीम्स हैंडसम। इसी प्रकार से बर्ड्स ऑफ थिंकिंग, सोच को प्रकट करने वाली क्रिया है, जैसे कि मान लो आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज दैट, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट। तो ये आपके थिंकिंग को प्रकट करती हैं। इससे ऊपर वाली क्रियाएं अपियरिंग को प्रकट करती हैं, और इससे ऊपर वाली क्रियाएं परसेप्शन को प्रकट करती हैं। तो इनमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इन सभी शब्दों को याद रख लीजिए, इन एग्जाम्पल्स को याद रख लीजिए, फिर आप कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है या कुछ भी है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल करके पूछ सकती हैं। ये स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रयास है कि हमने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर करने का प्रयास किया है। हालांकि एक वीडियो में एक टेंस को क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हमने इसको समेटने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या रहती है डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।